बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस हफ़्ते बच्चियों के पॉकेट मनी पे काफ़ी डिस्कशन हुई, इवन फेसबुक पे डिस्कशन होती रही, बहुत से लोगों ने फ़ोन करके भी बात की। फैसल साहब ने उसमें एक नया एंगल, नया रंग भरा है, बल्कि सवाल ऐसा है कि रंग भरा नहीं है, रंग उड़ाया है। मेरे लिए ये जो नुक्ता निगाह है ये मुख्तलिफ है, नया है। वो कहते हैं कि सर जी, अगर बीवी ज़रूरत से ज़्यादा जेब खर्च ले और महीने के आखिर में उसका हिसाब भी ना दे तो क्या करना चाहिए? फैसल साहब, पहली बात तो ये है कि जब आप किसी जगह से तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह देने वाले को ये हक़ नहीं होता, ना उसका इस्तेहकाक होता है कि बाद में आपसे पूछे कि हाँ भाई, तुम बड़े फजूल खर्च हो, तुम कम अकल हो, तुमको कम फहम हो, तुम्हें तो पता नहीं है दुनियादारी का, तो मुझे बताओ तुमने कहाँ कहाँ खर्च किए। तो नो वे, नोबडी हैज़ द राइट के आपको अदा करने के बाद फिर आपसे हिसाब ले। अगर आपने किसी को उधार दिए हुए हों तो भी आप नहीं ले सकते कहाँ खर्च किया। हाँ, आपने दिए किसी ख़ास स्पेसिफिक काम पे खर्च करने के लिए, देन यू हैव द राइट कि जी ये 1000 रुपये का माल था जो तुमने करना था, तो तुम उस पर 900 लगाया, 800 लगाया, 2000 लगाया, क्या लगाया, तो उसका हिसाब उस फ्रेमवर्क में लाएगा। लेकिन अगर आप अपने बेटी को या बेटे को, जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में रहते हैं, तो क्या महीने के आखिर पे उससे हिसाब लेना बनेगा? अगर आप लेना चाहोगे और लोगे तो आप असल में झूठी ज़िंदगी को जीने के लिए लोगों के उकसाओगे। पैसे, जो कि आज की कम्युनिटी है ना, ये आज के इंसानों का है मसला। पहले लोगों को चीज़ें मिल जाती थी तो ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। अभी पैसों से चीज़ें मिलती हैं, तो आपने पैसे दिए कि ये तुम्हारा बजट है, तुमने इसके अंदर रहना है। पॉकेट मनी तो आमतौर पे जो मियाँ अगर 1 लाख रुपया कमाता है तो पॉकेट मनी कितनी देगा बीवी को? 10% दे देगा, 10,000 देगा। वैसे तो 2-3 हज़ार देते हुए भी वफात पड़ती है तो 5,000 दे देगा। लेकिन अगर आपने 10,000 भी दे दिए तो मेरी जान, फिर दिल बड़ा किया करो। फिर कंजूस और खसीस आदमी के तौर पे ये क्यों सोचते हो कि अब उससे हिसाब भी लिया जाए? आपसे कभी किसी ने हिसाब लिया क्या? ये आप मत कीजिएगा। आप अपने उसके दिल में अपनी मोहब्बत को और चाहत को बिल्कुल ज़ाया कर दोगे। बुनियादी तौर पे आपने उसको दिया वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बहुत से लोग हैं और बहुत से बेटे अपनी माँओं को पॉकेट मनी देते हैं। अब्बा भी देते हैं, बेटे भी देते हैं। किस लिए देते हैं? माँ ने उनका कोचार डालना होता है। सबको पता होता है कि माँ ने कहाँ खर्च करने। माँ के खर्च करने की जगह है उसकी बेटियाँ, बेटियों के बच्चे। वो बेटों के बच्चों पे खर्च नहीं करती। सो आए गए को किसी को सूट देना हुआ, उस वक्त घर के खाने, घर के दस्तरखान के लिए चीज़ें वो अपने पॉकेट मनी से नहीं मंगवाएगी। लेकिन अगर बेटियों के बच्चे आए होंगे तो फिर किसी से मांगेगी भी नहीं, 100 रुपये निकाल के देगी, बिस्किट ले और टाफ़ियाँ ले और बर्गर, जो भी मंगवाना वो मंगवा देगी। तो उसका खाली हाथ होना, उसका दिल खाली होना है। यानी उसको कितना दुख होगा कि मेरी बेटी आई हुई है, उसके बच्चे आए हुए हैं, मेरे पास खर्च करने के पैसे नहीं हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, बीवी को अपने दिए, बस ओवर। अब उसके बाद पूछना मुझे तो ये हज़म नहीं हो रहा। और जिन लोगों को शौक़ है बीवियों को पैसे देने के बाद पूछने का और तहकीक और तफ्तीश करने का, दैट्स नॉट फेयर। सिर्फ बीवी नहीं, बच्चों से भी नहीं। आप उन्हें पहले एक एतमाद और एतबार के साथ एक फ्रेमवर्क बना देते। ये मोहतरमा रुखसाना साहिबा, वो कहती है मैं एक सास हूँ और अपनी बहू को और बेटी को बराबर पॉकेट मनी देती हूँ। अब बहुत खुशबख्त हैं, बहुत नेक बख्त हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप ऐसा करती हैं। मैं आपकी दिल से आपकी बात का यकीन भी कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि बहुत सारी माँओं को, ज़ालिम छोटे दिल की और कीड़े जैसे दिल की जो ख़वातीन हैं, उनके लिए ये बड़ा सबक है कि ख़ातून अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को भी और बहू को भी देती है पॉकेट मनी। टू गुड, माशाल्लाह। और हसन कहते हैं कि सर मेरी बेटी 4 साल की है, वो ट्यूशन जाने से डरती है। मेरे ससुराल वाले, ये मिस हसन है, ससुराल वाले उसको हमेशा डराते हैं और ट्यूशन के नाम से ब्लैकमेल करते हैं। मेरी बच्ची बहुत खौफज़दा है। मिसेस हसन, आप अपनी बेटी के आगे शेरनी बन के खड़े हो जाइए। याद रखिएगा, ऐसे ख़ानदान वाले कई बच्चों को ज़हनी मरीज़ बना चुके हैं
क्योंकि जब भी आप किसी बात को डराते हैं, बच्चा किसी बात से सहमता है या डरता है, तो ये बहुत नॉनसेंस हरकत होती है कि आप उसको फिर एक टूल बना के, उसको डंडा बना के उसके सर पे बरसाने के लिए यहाँ ला के ऐसे रखते हैं कि हम तुम्हें भेज देंगे, अगर तुमने ये ना की तो हम तुम्हें ये कर देंगे। बच्चा जब भी किसी जगह जाने से डरे तो इस बात पे बच्चे की बात माना करें, या उसे किसी ने अनवांटेड अनडिज़ायर्ड तरीके से छुआ, वो खौफज़दा हो गया या हो गई, या किसी ने उसके साथ, बच्चा हर बात आके नहीं बयान कर सकता, पर जहाँ भी उसका जिस्म, उसकी रूह अनकंफर्टेबल होगा, बच्चों को अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता, पर उसके अंदर इज़्ज़त नफ्स का एहसास होता है। जो उसको तंग करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, दूसरों के सामने उसको टॉन्ट मारेगा, या उसको गलत तरीके से छुएगा, या उसको अगर अपने पास बिठाने की और छूने की कोशिश करेगा, तो बच्चा अब घर आके बताने की पोजीशन में नहीं होता कि मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या हुआ। वो खुद भी नहीं जानती या जानता होता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसे में माँओं को, हमारे यहाँ तो हमने हमेशा सुना कि बच्चे का दुख माँ की पोरों में होता है, आपके भी होना चाहिए। यानी बच्चा अगर किसी जगह पे, ऐसे मौके पे अगर आप शेरनी बन के बोलोगे नहीं, उनको तकलीफ़ है, वो अपने बच्चे को जो मर्ज़ी कहें, अपनी बेटियों को कहें, अपने पोतों को कहें, अपने बच्चे के लिए आप उन्हें कहें कि मत कीजिए, मत कीजिए। आप बच्चे का फ्यूचर, उसका दिल, इस तरह से तो बच्चे का दिल होता है, और आप उसके लिए किसी चीज़ को ऐसा बना दें हवा या खौफ, तो आप सोचिए आप उसकी नॉर्मल ग्रोथ को ख़राब कर देंगे। बच्चे की ग्रोथ में खुशी होनी चाहिए, एतबार होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, अल्लाह और रसूल से कुर्बत होनी चाहिए, माँ और बाप की मोहब्बत होनी चाहिए। आप मोहब्बत की जगह वहाँ बड़े लोगों का खौफ डाल दें, और वो एक यूँ समझें दुश्मन की तरह उसको डराएं, और उसके लिए उन्होंने थ्रेट रखा हुआ, तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। तो आप एक एबनॉर्मल एटीट्यूड के साथ, एक एबनॉर्मल ज़िंदगी को ग्रो कर रहे होंगे, जो बड़े होने के बाद भी डर और खौफ के साथ ज़िंदगी बसर करेगी। इन खौफों से बचाने के लिए फिर बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर बड़े उनके इलाज करने पड़ते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है, तब जाके ये खौफ दूर होते हैं। तो बराह करम ना उनको ये अलाउ करें, ना उनको करने दें, और ऐसे मौके पर अपनी बेटी को सीने से लगाया करें, उन्हें अपनी अपनाइए दिया करें। उन्होंने कहा ये सब इकट्ठे मिल के भी आ जाएँ तो भी मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजूँगी। ये मामला स्कूल का हो, ट्यूशन सेंटर का हो, किसी घर जाने का हो, जहाँ जहाँ ऐसा मसला हो फ़ौरन उसको रोक दिया करें, स्कूल बदल दिया करें, ट्यूशन सेंटर बदल दिया करें। ये बच्चे के हम डर की बात कर रहे हैं। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता और उससे भागता है वो बात अलग है, वहाँ आप उसके हाथों में नहीं खेलोगे। यहाँ तो हम बच्चे के खौफ की जगह अपने मोहब्बत की मजबूती देना चाह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।